नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। रश्मिका मंदाना की वायरल हो रही वीडियो अब महज इंटरनेट का एक पार्ट बनकर नहीं रह गई है, बल्कि ये उन तमाम लोगों का डर बन गई है जो आज के समय में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उस पर अपनी फोटोज या वीडियोस अपलोड करते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ विमेन, इट्स अबाउट बोथ द जेंडर्स। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पूरे मामले में आखिर कानून हमारे लिए क्या कर सकता है और हम किस तरह कानून की मदद ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तकनीक की वजह से हम सब एक दूसरे के जितना करीब हुए हैं उसमें किसी तरह का संदेह नहीं है, लेकिन तकनीक खुद में कितना खतरनाक है उसे आप रश्मिका मंदाना का डीप फेक से बने वायरल वीडियो से समझ सकते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि डीप फेक तकनीक की मदद से रश्मिका मंदाना का एक वीडियो शेयर हुआ। उस वीडियो में जिसे रश्मिका मंदाना को दिखाया गया था वो रश्मिका थी ही नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश इंडियन लड़की ज़ारा पटेल थी। इन सबके बीच असली वीडियो को रीशेयर करते हुए बिग बी ने कहा कि ये कितना भयावह है। खुद रश्मिका मंदाना ने लिखा कि वो बेहद डरी हुई है। इन सबके बीच यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि डीप फेक पर भारतीय आईटी कानून कितना कड़ा है। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए क्या भारतीय कानून चुप है या फिर बेहद सख्त है? चलिए जानते हैं। आईटी अधिनियम 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66D में प्रावधान है कि जब किसी संचार उपकरण या फिर कंप्यूटर संसाधन का उपयोग गलत इरादे से धोखाधड़ी करने के लिए किया जाता है तो व्यक्ति को 3 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट का दूसरा भाग धारा 66E है। डीप फेक का इस धारा में जिक्र है यदि कोई शख्स बड़े पैमाने पर मीडिया में तस्वीर को कैप्चर करने, प्रकाशित करने या फिर प्रसारित करने के लिए किसी शख्स की गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और साथ ही 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 अधिनियम की धारा 51 के तहत किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी संपत्ति का उपयोग करना जिस पर बाद वाले व्यक्ति का विशेष अधिकार है, अधिनियम का उल्लंघन है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। डेटा संरक्षण बिल 2023 बिल में किसी भी प्रकृति के व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत डेटा के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। आईटी रूल्स 2023 में स्पष्ट प्रावधान है कि इस तरह के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये डीप फेक सहित विभिन्न साइबर अपराधों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यदि इन प्रोविजंस को देखें तो पता लगता है कि हाँ, डीप फेक के लिए कानून सख्त है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस तरह के मामलों में लोग कम रिपोर्ट करते हैं। इसके साथ भारत में साइबर क्राइम डिटेक्शन में जितनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए उसमें भी ढीला ढाला रवैया सामने आता है। हालांकि रश्मिका मंदाना केस के सामने आने के बाद आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने भी अपनी टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग भी इस तरह की फर्जी जानकारी या वीडियो फैलाने का काम करते हैं उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। खैर, जानकारी के लिए बता दें कि रश्मिका मंदाना ने इस पूरे मामले पर पोस्ट कर लिखा कि तकनीक का जिस तरह से सोशल मीडिया पर गलत इस्तेमाल किया गया है उससे उन्हें ना सिर्फ हैरानी हो रही है बल्कि वो बेहद डरी हुई है। ऐसा किसी के साथ हो सकता है, कोई भी इसका शिकार हो सकता है। डीप फेक तकनीक के जरिए बहुत से डेटा का इस्तेमाल कर किसी वीडियो में चेहरा बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए वीडियो किसी और का हो और चेहरा आपका हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद इस तरह की हरकत और आसान हो चुकी है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेल करना, परेशान करना और पैसे ऐंठना शामिल होता है। इस तकनीक में कोई भी जानकार फ्रेम बाय फ्रेम एडिटिंग नहीं कर पाता है, लिहाजा क्या असली और क्या नकली उसकी पहचान में मुश्किल होती है। बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में पूरी दुनिया में करीब 1.5 लाख मामले डीप फेक के सामने आए हैं। यही नहीं, AI तकनीक से अपलोड करने वाली दुनिया की जो टॉप 10 साइट पर 2018 से अब तक करीब 219% का इजाफा हुआ है। खैर, ये थे वो प्रोविजंस जो हमें ऐसी किसी सिचुएशन में काम आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।